यस, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का विज्ञान का पाठ नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ये हमारा जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, क्लास 9th। सब पढ़ें। ये हमारी वीडियो है, वीडियो बन रही है, सब अपनी वीडियो भी देख सकते हैं इस चैप्टर की। जब भी किसी को रिवाइज करना हो तो देख सकते हैं। जीव ज्ञान आधार की तरफ से हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप भी पढ़ें और औरों को भी पढ़ने के लिए बोलें। तो चलिए, क्या है, पढ़ते हैं। हमारा पाठ है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। देखिए, कोशिका सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होता है। कोशिका होता है कि हमारा जो शरीर है जिससे मिलके बना है, उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई को बोलते हैं हम कोशिका। जैसे कि कोई घर होता है, जैसे कि घर होता है, तो घर किसी से मिलके बनता है? सीमेंट, ईंट, ईंट से मिलके बनता है। ईंट रखते हैं तो ईंट भी किस चीज़ की बनी है? किसी न किसी चीज़ से, जैसे रेत मिट्टी से बनी है। ठीक है, तो जो उसका सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है, कण है, उसे बोलते हैं सबसे छोटी इकाई। ऐसी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका जीव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कौन कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव एंड बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, उसे बोलते हैं हम बहुकोशिकीय जीव। तो सभी जीवों की कोशिकाओं के बारे में पढ़ें। तो कोशिका के कितने कितने भाग होते हैं? कोशिक, कोशिका झिल्ली, केंद्रकाय, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, यानी कि इंग्लिश में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अ सेल। इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, अच्छा हो जाएगा। तो सेल के अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो कम से कम समझनी तो आएगी ही ना। चलिए, तो कोशिका को बोलते हैं इंग्लिश में सेल। तो कोशिक, कौन कौन से भाग होते हैं? अपने अपने मुंह से बोलो सब बच्चे। कोशिक, कोशिका झिल्ली, केंद्रकाय, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। अब जो कोशिक होता है, कोशिक जो सेल वॉल होती है, ये सिर्फ पौधों में मिलती है। ये एनिमल्स में यानी जानवरों में नहीं होती है, सिर्फ पौधों में होती है। ठीक है, और जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, उच्च पौधों में, जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े मतलब हाइट में बड़े नहीं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, एक तो छोटे छोटे से घास फूस हो गई, ये वो नहीं, जो उच्च पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। एंड केंद्रकाय, न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक, जिनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया। झिल्ली युक्त यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसे कोई ये है, ये कण है, अगर मैं इसके बाहर एक बाउंड्री बना देती हूँ, ठीक है, तो ये अंदर का सामान जो है बिल्कुल सही सेफ रहेगा ना। तो यानी कि ये क्या है? हमारी कोशिका झिल्ली है। क्या है ये? हमारी कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बड़े बड़े पौधों में यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में, जो जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स में या फिर एनिमल्स में, ये जंतुओं में मिलती है। उसके बाद आता है कोशिका यानी न्यूक्लियोइड, मैं बता रही थी। तो न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट, जिनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। झिल्ली युक्त, प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिनमें, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये चीज़ें होती है ना, इसके बाहर ये नहीं होता, खाली ऐसे ऐसे ही होता है। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? कोशिक केंद्रकाय। क्या बोलते हैं हम? केंद्रकाय। ठीक है, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियस क्या होता है? इस पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर की झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं, जैसे जैसे मनुष्य या कीट। समझ में आया?
जैसे मनुष्य, कीट, इसमें होता है केंद्रक। एंड देन हमारा आता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्लोट कर रही होती है, मतलब घूम रही होती है। जैसे कि ये चीज़ है, ये हमारा सेल है यानी कि एक हमारी कोशिका है, इसके अंदर लिक्विड पानी जैसी कोई एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। द्रव्य मैंने लिक्विड, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य यानी कोशिका का पानी, कोशिका का द्रव्य, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि एक इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, एक इसके अंदर गोल्जी अपरेटस होता है, एक इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, एक इसके अंदर प्लास्टिड होते हैं, एक इसके अंदर लाइजोजाइम होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट पाई जाती हैं, जिससे कि हम क्या, किसके अंदर घूम रही होती है, किसके अंदर तैर रही होती है, वो कोशिका द्रव के अंदर, यानी कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री जिसे कि हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर हमारा क्या है, द्रव पाया जाता है। द्रव के अंदर अलग अलग हमारे कोशिका के अंगक होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका के अंगक होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अंतद्रव्यी जालिका। क्या होती है, अंत, ये आपको याद करने हैं सबके नाम ना, इंग्लिश में याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा उसको। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर इंग्लिश में कुछ टर्म्स लिखते हैं पेपर में तो आपको कोई रोंग नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि मतलब तो वही है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो कोई फ़र्क नहीं है उसमें। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में लिख देते हैं ना तो उसमें रोंग हो जाएगा, तो इसलिए आपको बेनिफिट है इस चीज़ का। और एक और चीज़ बताती हूँ तुम्हें, बड़ी अच्छी चीज़ बता रही हूँ, इंग्लिश में याद करना बहुत ईजी है, हिंदी में नाम याद करने बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में याद करोगे ना नाम तो उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा और उसके बारे में अपने आप ही लिख दोगे। हिंदी में तो पहले याद करो, फिर पहले नाम लिखना मुश्किल और फिर उसके बाद उसके मतलब समझना मुश्किल, इसलिए ट्राई टू लर्न इन इंग्लिश। तो सबसे पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, अंतद्रव्यी जालिका। क्या है ये, अंतद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी काय। फिर लाइजोसोम, लाइजोसोम को लाइजोसोम ही लिखते हैं हम। फिर उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर रिक्तिका, वैक्यूल्स, रिक्तिका, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पौधों में लवक यानी कि प्लास्टिड्स इन प्लांट्स। तो ये हमारे क्या होंगे, अंगक होते हैं। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, ये आपको सारे याद करने हैं इनके नाम और इनके फंक्शंस याद करने हैं, कौन क्या करता है और ये किस चीज़ से मिले हैं। आगे इनका भी जो है आगे क्लासिफिकेशन हम करेंगे और कि ये कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या किसके बारे में, जो भी चीज़ें हैं कम से कम हमें 4-4 लाइनें सबके बारे में याद होनी चाहिए। सबके काम, सबके कार्य जरूर याद करना है कि कौन किसका क्या कार्य है, जैसे एक घर में मान लो 5 मेंबर है तो पांचों के पास कुछ ना कुछ करते हैं ना, चाहे कुछ भी करें। बच्चे होते हैं तो वो पढ़ते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, बड़े होते हैं तो वो काम पे जाते हैं, मम्मी होती है तो घर का काम देखती है, मतलब सब हर कोई अपना अपना काम, एक घर का काम देख रहा है, एक बाहर का काम देख रहा है, तो सब कोई काम करता है। ऐसे ही जो कोशिका है उसके भी बहुत सारे अंगक हैं और सब के सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो कोशिका के अंगक क्या क्या काम करते हैं वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, सब मेरे साथ साथ अपने अपने खुद बोलें, सबके कानों में अब खुद की आवाज़ भी जाए। अंतद्रव्यी जालिका, क्या होता है, अंतद्रव्यी जालिका, गोल्जी काय, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, देन पौधों में लवक यानी कि प्लास्टिड्स इन प्लांट्स, एंड सेंट्रियोल यानी जंतुओं में कार्काय। और जो हमारा अंतर्द्रव्य जालिका है वो 2 तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी खुरदुरी होती है और एक क्या होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। समझ में आया सबको। उसके बाद हमारा आगे आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम पहली क्लास मतलब 7th 8th में भी पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस बताओ। क्या बताओ, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में
डिफरेंस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा ना, पौधों में पाया जाता है। पौधों में जो हरे रंग का जो वो होता है, गुण होता है, उनके अंदर पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल, हमारे अंदर तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता, हम कोई ग्रीन कलर के थोड़ी ना जो हमारे अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देखो पादप कोशिका कर रहे हो तो पौधों को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, और जंतु कोशिका पढ़ रहे हो तो अपने आप को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। ओके। रिक्तिका होती है, रिक्तिका नहीं होती। द्रव्य पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, अधिक मात्रा में द्रव्य पदार्थ का अवशोषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है, कोशिका भित्ति नहीं होती इसमें, और इसमें लाइसोसोम से पाए जाते हैं। प्लांट यानी कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। ये था हमारा डिफरेंस, यानी कि अंतर किसके बीच में? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में। ये आपको पक्का पक्का याद होना चाहिए, जब पेपर आसान बनता है तो ये चीज़ ज़रूर होती है। ठीक है, तो आप सबको ये याद करना है।